This is the problem number 19 out of 300 in C language. So basically इसमें क्या करना है अपने को, a program to swap variables up to int variables. Okay, तो अपने पास दो int variable रहेंगे जैसे a और a and b. तो समझो कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है. तो अब हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आउटपुट क्या आए, आउटपुट में अब a की वैल्यू आउटपुट में आनी चाहिए 20, मतलब स्वैपिंग हो जानी चाहिए, और b की वैल्यू आउटपुट में आ जानी चाहिए 10. क्या हो गया, स्वैपिंग हो गई, वेरिएबल की स्वैपिंग हो गई. तो ये हम कैसे करेंगे, तो ठीक है करते हैं इसको, देखते हैं. ये देखो प्रोग्राम, हम सबसे पहले लिखेंगे इंट, क्या लिख रहा हूँ, इंक्लूड इंट मेन, क्या लिख रहा हूँ मैं, इंक्लूड stdio.h. अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं जल्दी उठा क्योंकि फिर नॉइस हो जाता है, आजू बाजू में नॉइस आता है वीडियो में, इसलिए जल्दी उठा है. तो इसलिए दिमाग भी थोड़ा प्रोसेस में अभी. इंट मेन लिखते हैं, उसके बाद दो वेरिएबल लेंगे इंट टाइप के, इंट ए जिसकी वैल्यू हम लेंगे 10 और इंट बी जिसकी वैल्यू हम लेंगे 20. ठीक है, अब हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें क्या करना है कि क्या हो गया, हाँ ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, सॉरी, हाँ. तो एक हम और वेरिएबल ले लेते हैं इसमें सी का क्या काम है मैं बताता हूँ. देखो हम इंट सी में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके स्टोर कर देते हैं. ठीक है, ए इंटू बी. ओके, हमने सी वेरिएबल लिया और उसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर कर दिया. तो सी में कितनी वैल्यू आ गई, सी में वैल्यू आ गई अभी मेरी 200, इसकी वैल्यू अभी 200 होगी. इधर मैं लिखता हूँ, देखो इसकी वैल्यू 10 इंटू 20 मतलब 200 बराबर. अब देखना जरा, इसकी वैल्यू 200 है, अब इसकी वैल्यू 200 है तो अब इंट बी में हम असाइन करेंगे सी डिवाइडेड बाय हम देखो बी में मुझे ए की वैल्यू चाहिए मतलब 10 चाहिए, सी की वैल्यू 200 है, तो 200 को मैं किससे डिवाइड करूं तो 10 आएगा, 200 को मैं बी से डिवाइड करूं तो 10 आएगा, मतलब बी बराबर. सिमिलरली तो ये देखो इधर मैं लिख भी देता हूँ कि अब बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 200 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 10. सो सिंपल हो गई. और ये 10 क्या थी पहले, 10 पहले ए की वैल्यू थी. ओके, अब इसमें देखो इंट ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा. हाँ, अब ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू मुझे 20 चाहिए, तो ये जो 200 है, जो सी की वैल्यू 200 है, इसको मैं अगर खुद ए से ही डिवाइड करता हूँ तो कितना जाएगा, मतलब क्या होगा इसका मतलब ये हो रहा है कि ए इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 200 डिवाइडेड 10 मतलब बेसिकली क्या है, 20 और इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ ए इक्वल टू %d, ये ए की वैल्यू, और प्रिंट एफ बी इक्वल टू %d. और ये %d की जगह मुझे क्या चाहिए, पहले में ए ही चाहिए और दूसरे में बी चाहिए, तो इधर ए लिख दो, कॉमा लगा के ए, इधर कॉमा लगा के बी. सो सिंपल. और रिटर्न में 0 कर दो, यहाँ रिटर्न 0. देखो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है,
एक नया वेरिएबल लेना है सी, जिसमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करना है। ओके, तो सी में क्या आ गया अभी 200, सी में अभी क्या आ गया है, सी में सी इक्वल टू 200। हाँ, उसके बाद हमने जो बी वेरिएबल में क्या स्टोर करना है, सी डिवाइडेड बाई बी। सी डिवाइडेड बाई बी क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई बी होगा 200 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 10। अब सी में, अब बी में वैल्यू आ गई 10, और सी डिवाइडेड बाई ए क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा 20, मतलब ए में वैल्यू आ गई 20। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, इधर बी में वैल्यू आ गई थी 10 आफ्टर कैलकुलेशन। ओके, एंड ए में वैल्यू आ गई थी 20 आफ्टर कैलकुलेशन। हो गया, इतना ही था। इसको प्रिंट कर देते हैं। व्हाट हैपेंड, इंट ए इंट बी, अरे 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 अरे, हाँ मैं इसको क्यों बार बार, ये तो बार बार डिक्लेयर हो जाएगा, बार बार डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं अपने को। एक बार डिक्लेयर हो गया तो दोबारा डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं बोला सुबह सुबह उठाऊँ तो चल ही नहीं रहा, अब आ जाएगा। देखो आ गया, इधर देखो, ये देखो नीचे नीचे नीचे। हमने देखो, हमने हमारे प्रोग्राम में क्या किए थे, हमने हमारे प्रोग्राम में ए की वैल्यू 10 लिए थे, बी की वैल्यू 20 लिए थे, और आंसर में ए की वैल्यू 20 आ गई, बी की वैल्यू 10 आ गई। मतलब स्वैप हो गया ना, वेरिएबल वेरिएबल की वैल्यू स्वैप हो गई, या यही था प्रोग्राम। और ये जो एरर था, ये जो इतने सारे एरर थे, वो मैंने इंट 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 मेंशन कर दिया था सर्वे में, इसलिए। ठीक है, बाय बाय।